कल आउटकम आएगा और ये आउटगोइंग गवर्नर होते हैं ना वहां पे, आउटगोइंग गवर्नर साहब का लास्ट ये पॉलिसी अनाउंसमेंट, इसके बाद नए गवर्नर साहब चार्ज ले लेंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल का वो आउटकम। और जहां तक चाइना की बात है, डेटा कंफर्टिंग, शायद इसीलिए मेटल्स तवज्जो दे रहे हैं, रिपोर्ट्स भी। आज सुबह इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, बढ़िया कूल ऑफ हो गया है चाइना का इन्फ्लेशन, सीपीआई के नंबर्स जो अभी सुबह सुबह आज 7 बजे के आसपास आए। लेकिन यह है कहानी ग्लोब की। अब इसको देख के परसों का दबाव जो बना था वो लार्जली शायद हम 50 बिप्स को प्राइस इन कर रहे थे, क्योंकि अब 80% कहा जा रहा है मूव कर चुके हैं 50 बिप्स के हाइक के लिए 22 मार्च को जब आउटकम आएगा। लार्जली आपने कह भी दिया था, हिंट दे दिया था हमें, कुछ अगर भारतीय बाजार को बाकी ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट करना तो कुछ बहुत बुरी खबर। ये तो शायद लार्जली डाइजेस्टेड। पहले तो आप कैसे मानते हो? प्लस क्योंकि हम लोग आजकल ग्लोब के साथ आईटी डिस्कस कर ही लेते हैं तरह। लार्जली डाइजेस्टेड मतलब कल छुट्टी बनाने के बाद आज आईटी खींच देगा क्या? आईटी लास्ट में भी खींचा था थोड़ा सा, ऐसा नहीं था कि मतलब आईटी भी मतलब थोड़ा सा खींच ही गया था, लेकिन आईटी में देखिए वो टेलविंड जो है ना थोड़ी सी कम हो गई है। आशीष, मैं एक चीज कहूंगा, इवन दो नैस्डैक कल डेज हाई पर बंद हुआ और लास्ट के 1 घंटे में नैस्डैक में अच्छा खासा पुल बैक आया, लेकिन जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड प्लेस्ड है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स प्लेस्ड है, डर क्या है आईटी में जो रैली थी वो कॉम्बिनेशन था कि इंटरेस्ट रेट नियरली पीक होंगे इस साल और रिसेशन नहीं आएगा यूएस में। अब उल्टा हो रहा है मामला, अब तो ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि रिसेशन आ जाए और इंटरेस्ट रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आईटी के लिए अच्छा नहीं है और इसके लिए मैं कहूँगा कि वो जो एक वन वे रैली चल रही थी आईटी में, अब वो खत्म हो गई है। एक आपको याद होगा हमने 2 महीने पूरा एक आईटी में एक वन वे रैली प्ले की थी और लगातार आपको ये कहा था कि हर डिप पे आईटी बाय करिए, हर डिप पर आईटी बाय करिए। वो ट्रेड मेरे ख्याल से अब थोड़ी खत्म हो गई है। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है निफ्टी आईटी। 30,065 पर हम कल बंद हुए हैं। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 30,161 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 30,227। या तो आप इनके क्लोज होने का, इनके ऊपर बंद होने का वेट कर लें, या फिर आप मान लें कि ये थोड़ा सा एक सेल जोन रहेगा। तो निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मामला थोड़ा ख़राब है कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं, आई थिंक कल रात से शुरू हुए हैं और फ्राइडे तक आने हैं। जॉब्स रिलेटेड जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन फेड के कारण अगर मार्केट गिरते हैं और बाकी स्टॉक्स भी गिरते हैं, आईटी छोड़कर बाकी स्टॉक्स भी गिरते हैं, वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कल बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर कट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि फेड के रेट हाइक का इंडियन बैंकों पर कोई इतना इम्पैक्ट अब है नहीं। तो इसलिए अगर बाकी सेक्टर्स पर इम्पैक्ट आए उसका, तो उनको बाय करिए। कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा है आईटी को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये इस तरीके के मूव्स आते रहेंगे, वो वन डे अप वन डे डाउन, लेकिन ज़्यादा क्लीनर प्ले आपके लिए अवेलेबल है बाकी इंडिसेस में, उन पर फोकस करिए फिर। बिल्कुल ठीक, ये है आज का ट्रेड सेटअप। खैर, ग्लोबल क्यूज तो कल भी हमने श्रग ऑफ कर दिए थे। खराब ग्लोबल क्यूज पे देखा ना आपने, क्या बढ़िया इंट्राडे रिकवरी बनी। अब आज का सेटअप कैसा बैठा है, कल का पेनल्टीमेट सेशन जो लेट रिकवरी आई उसके बाद समीकरण कैसे बैठ रहे हैं वो समझ लिया जाए। एफआईआईज ने फिर, एफआईआईज की चौथे दिन की कैश मार्केट की बाइंग है। हाँ, ये जरूर है कि कल फिर से लार्ज ट्रेड्स में कई सारे एफआईआईज का पार्टिसिपेशन आ रहा था, लेकिन अच्छा लगने लगा आजकल, फूफा का मूड बन रहा है। नहीं, आजकल अच्छा लग रहा है, बाइंग आ रही है। क्योंकि एक टाइम आपने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि वो शॉर्ट कवरिंग के मूव्स ने फ्राइडे को तूल दिया था। अब मैं वॉच आउट करना चाहता हूं कि वो अब लॉन्ग ऐड करें या कैश मार्केट में कमिटमेंट दें। कुछ कन्विक्शन बढ़ना लगा क्या? आई थिंक कल का डेटा काफ़ी कन्विंसिंग था। कल तो मार्केट में काफ़ी हद तक एक्चुअली कल शॉर्ट नहीं थे, कल तो एक्चुअली फ्रेश बाइंग थी। हाँ, कल तो वही था। मतलब मैं ब्लॉक डील के डेटा हटा भी दूं ना अगर आशीष, तो भी बाइंग थी कल, जेन्युइन बाइंग थी और करीब करीब 1000 करोड़ की जेन्युइन बाइंग थी कल, इवन एक्स ऑफ ब्लॉक डील्स। और लॉन्ग शॉट अगर आप देखें एफआईएस के, तो 25% लॉन्ग है वो और 75% शॉर्ट है। और अब इशू यही है सारा का सारा कि अगर यहाँ से मार्केट ने अगर तेज़ी पकड़ी तो काफ़ी मामला जो है वो शॉर्ट वालों का फंसेगा, क्योंकि 75% अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स हैं। बस एक चीज़ है, आज वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी वाले दिन मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 90% ऑफ द टाइम्स ऑप्शन राइटर्स का दिन होता है। तो उस दिन में आप बहुत ज़्यादा अगर शुरू से ही ऑप्शन लेना शुरू कर देंगे ना, जब तक मौका आएगा ना, आपने कई अपने लेजर्स में जाके देखिए और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। मैं सबको बोलूँगा, ये जो स्मॉल ट्रेडर्स हमको देख रहे हैं, आप अपने वीकली ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन अगर आप जाके देखेंगे, 1 या 2 बजे तक आप इतना पैसा गंवा चुके होते हैं कि उसके बाद आपको कोई बड़ी ट्रेड मिल भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसके लिए थोड़ा सा वीकली ऑप्शन वाले दिन एक उस दिन की
एक्सपायरी वाली ट्रेड लेने से बचें, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में भले ही एक ले लें उसको, एक एज अ जीरो हीरो ट्रेड या गैम्बल ट्रेड जो भी कहते हैं आप उसको, वो ले लें आप भले ही, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर लें, वरना अगले हफ्ते के ऑप्शंस पर टारगेट करिए। अदरवाइज सेकंड हाफ का वेट करिए, क्योंकि वीकली ऑप्शन एक्सपायरी में ऑप्शन राइटर्स का एक दिन होता है, उनको मजा करने दीजिए। सेकंड हाफ में आ जाइए मार्केट में, फिर पार्टिसिपेट करिए। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ गया है, 1.26 हो गया है, तो वो थोड़ा सा एक बस एक फैक्टर रहेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी भी मार्केट का लार्जर ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। ओके, ये हो गई लार्जर ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही है। अच्छा, फिर लार्जर ट्रेंड अपनी जगह, आज के सेशन का अप्रोच देख लिया जाए। पहले कल का जरा स्क्रीन पे खींच के ले गएगा। निफ्टी ओपनिंग नेगेटिव नोट पे हुई, उसके बाद बढ़िया सस्टेनेबल अपसाइड निकल आया, जैसे ही खुले वैसे ही देखने को मिला, और फिर लेट सेशन की एक और ट्रैक्शन अपसाइड मोमेंटम बना, वो आपकी स्क्रीन पे। वो खैर निफ्टी और निफ्टी बैंक ब्यूटीफुली हमने शुरुआत में चर्चा भी कर ली किस तरह का ट्रैक्शन पिकअप हो रहा था। अब वो 17,750 के आसपास के जोन्स, और हम शायद गिव एंड टेक 10-20 पॉइंट इधर उधर खुलते हुए नजर आएंगे। 17,800 को लेकर कई लोग मानने लगे वो रेजिस्टेंस, क्योंकि परसों नरसों वहीं से घूमे थे। कितना जूस बचा है इंट्राडे में, क्योंकि आपने कहा आज राइटर्स का दिन, दायरे में सिमटे नजर आएंगे। दायरा क्या और क्या अप्रोच? बिल्कुल आशीष, उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा, कल की ट्रेड से रिलेटेड जो चीज है, क्यों हम फर्स्ट आवर लो को सिग्निफिकेंट मानते हैं। एक बार जरा वो निफ्टी का वापस इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, कल वाला वो जो दिखाया था आपने स्क्रीन पर। और ये इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आपने कल बाय किया हुआ था फर्स्ट डिप पर, और उसके बाद आपको सेकंड डिप मिली थी कल इंट्राडे में, ये कल का चार्ट लेकर आइए, ये देखिए कल ये करीब नून के करीब वो सेकंड डिप आई थी जिसने फर्स्ट आवर लो ब्रेक नहीं किया। वो आपके लिए एक इंडिकेशन था कि हाँ, वो मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो एकदम सही बैठ रही थी। और इसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर आप एक ट्रेंड में हैं और अगर आपको काउंटर ट्रेंड गैप मिलता है, अगर आप अप ट्रेंड में हैं और अगर आपको गैप डाउन मिलता है, बिना सोचे बाय कर लीजिए उसको। अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं और आपको गैप अप मिलता है, बिना सोचे उसको सेल कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिए, उसमें वो जो फर्स्ट आवर का हाई या लो लगाएगा वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये सिर्फ कल के लिए अप्रोच नहीं थी, ये मेरी हमेशा एक अप्रोच रहती है। अगर आप काउंटर ट्रेंड, अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में काउंटर ट्रेंड वाला गैप अप या गैप डाउन देखे, गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, स्पेशली अगर आपके साथ ट्रेंड हो। अब क्या है, अब आज हम फ्लैट खोल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज कोई मतलब आपको कोई मार्केट ज़्यादा ट्रेंड तो दे नहीं रहा है, आप नया लॉन्ग नहीं बना सकते यहाँ पर, और उसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि निफ्टी के सामने अब 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स प्लेस्ड हैं। 17,825 से 17,850 का जो जोन है आशीष, ये बहुत टफ जोन है मार्केट के लिए 3 कारणों से। पहला कारण, आप अगर फरवरी की डिक्लाइन देखेंगे, एक तो शुरू में डिक्लाइन हुई थी, लेकिन जो 12 फरवरी से असली वाली डिक्लाइन हुई थी वो 2 दिन लगातार, एक बार हम गिरे थे 17,844 से और एक बार हम गिरे थे 17,826 से। ये 2 लेवल्स थे जहां क्लोजिंग लेवल्स थे। यहां से मार्केट वो 1 वे गिरा था, 600 पॉइंट गिरा था। इसके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग वाला शॉर्ट बैठा जिसने सबसे पहले मार्केट को शॉर्ट किया होगा। दूसरा, निफ्टी का जो लास्ट रिमेनिंग एवरेज है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस है 17,850 पर। और तीसरा, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग निफ्टी में हुई है 17,800 पर, और उसमें प्रीमियम है सिर्फ 20 रुपये। मतलब 17,820 भी क्रॉस करना कॉल राइटर के हिसाब से टफ होगा, तभी वो 20 रुपये में भी कल कॉल बेच के गया। हिम्मत चाहिए एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में 20 रुपये में कॉल बेचने के लिए 17,800 की, जब आप 17,750 पर क्लोजिंग दिखा रहे हैं तो, और काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर। तो इसलिए वेट करें, या तो फिर एक काम करें, 17,850 क्रॉस होने दें और उसको टिकने दें। अगर वहाँ टिक गया तो फिर आप फिर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जोन नहीं टिका, तो अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो क्योंकि ट्रेडर्स को दोनों साइड की ट्रेड्स करनी आनी चाहिए, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर है और यहाँ पर रिजेक्शन मिला तो भले एक शॉर्ट लीजिए 17,900 का स्टॉप लॉस, लेकिन वो सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो बाय का ही मौका ढूंढिए। वो बाय का मौका फिर मिलेगा आपको 17,625 से 17,650 पर, और स्टॉप लॉस होगा आपका 17,600। कल का लो था 17,603 या 17,602, तो और 2-3 पॉइंट नीचे 17,600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन आज जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस रहिए, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। थोड़ा सा कॉशियस फर्स्ट हाफ में। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर ब्यूटीफुली लिखे हुए हैं, प्लीज नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा दोनों तरफ के ट्रेड्स के। अब जो पॉकेट, गो टू पॉकेट है आजकल ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की, निफ्टी बैंक वापस, और ये मेंशन हुआ था कि वापस जो है ना कमान इसी पॉकेट ने संभाल ली है, और कल भी क्लियरली एविडेंट। फ्राइडे से तो गजब कर रखा है इस पॉकेट ने। फ्राइडे को गजब का अपटिक था, 850 860 पॉइंट मुझे याद पड़ता है। ट्यूसडे को, मंडे को ब्रेथ कैचअप करी, उसके बाद वेडनेसडे को फिर देखिए चार्ज लीड करता हुआ। कहां जा रहे हैं हम निफ्टी
निफ्टी बैंक पे और क्या लेवल्स? अगेन देखिए कल जो हमारा एक अप्रोच वो इसलिए था क्योंकि मंडे को वो बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा वीकली एक्सपायरी का दिन था, इसके लिए थोड़ा कैचअप करना ही था। मुझे लग रहा है आज फिर बैंक निफ्टी थोड़ा कैचअप प्ले करेगा, थोड़ा सा अपनी ब्रेथ फिर से कैच करेगा, उसके बाद एक फ्रेश मूव दिखाएगा। हालांकि ये चीज़ है, ये इंडेक्स सबसे मजबूत है और इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए आशीष, इसमें अगर आप बाय कर रहे हैं तो 200-300 पॉइंट के डिप से घबराए नहीं फिर, क्योंकि इसमें आपको 500-600 पॉइंट तक की भी डिप मिल सकती है। कल जैसे अगर आप 250 पॉइंट के डिप से घबरा गए होते तो फिर बैंक निफ्टी आपके लिए नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ी डिप्स आएंगी, आपको झेलनी पड़ेंगी वो आपको, लेकिन हर डिप में बाय करें बैंक निफ्टी को। अच्छा, बैंक निफ्टी में आज एक चीज़ है, मैं एक लेवल सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ आते ही मुनाफा वसूल कर ले, लेकिन तैयार रहें उस मुनाफा वसूली के लिए। 41,650 से 41,750 अगर आप हमारे कहने से या किसी भी और कारण से बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहे हैं पिछले 3-4 दिन में और आपको लग रहा है कि अच्छा मुनाफा बन रहा है आपको, तो 41,650 से 750 पर हाफ प्रॉफिट बुक कर लें या तैयार रहें प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और कोई साइन ऑफ ट्रबल दिखे यहाँ पर, ऐसा लगने लगे आपको कि ये मार्क रिजेक्ट हो रहा है, फॉरन प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। 41,800 क्योंकि अगर निकला और अगर उसके ऊपर हम बंद हो गए, आशीष ध्यान रखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर 41,800 निकला और अगर उसके ऊपर हम बंद हो गए, 42,800 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके बाद, सीधा 1000 पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 41,750 से वाला जो जोन है उसमें थोड़ा केयरफुल रहें, प्रॉफिट टेकिंग के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर वहाँ नहीं रुके तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट बुक करें ही करें, ऑब्जर्व करें मार्केट को कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप बने रहें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 41,800 के ऊपर अगर हम क्लोज हुए तो सीधा 42,800, वहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो। और शॉर्ट तो आपको करना ही नहीं है बैंक निफ्टी, अनलेस 41,350 ब्रेक हो और उसके नीचे आप बंद हो, तब तक बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई है, उसी को कंटिन्यू करिए। सही में ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई। इंटरेस्टिंग लेवल्स 41,650, 41,750 पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का जोन, और बहुत वॉच आउट करिएगा। एक बार अगर 41,800 के ऊपर निकला तो एकदम खुला मैदान है 42,800 तक का। यह ध्यान रखिए, वो लेवल्स 41,800 के अगर निकल जाता है निफ्टी बैंक, उसके बाद नीचे की तरफ जब तक 41,350 इंटैक्ट है, खरीदारी का ही जोन है, बाय ऑन डिप्स का ही ये पॉकेट है। अनटिल अनलेस 41,350 नीचे वायलेट हो रहे हैं, अगर हो गए तो जरूर शॉर्ट, तब खैर तब तो बहुत दूर की कहानी है, उस पर फिर बातचीत हो जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको आज के लिए नोट डाउन रखने हैं। और ये हो गया ग्लोबल क्यू सेटअप और निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। सीएनबीसी आवाज का अब मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। आप सबका स्वागत है। कल बड़ा टफ डे था। कल क्या है, कमाई का अड्डा भी कर रहा था, सब नोट डाउन करवा तो मैं रिआइटरेट कर रहा था बार बार। कल का दिन देखिए आप, घूम फिर के लौटे गाबा सर ने HAL बताया था, ये था क्विक सिंगल 5.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस बताया था टॉप कॉल